वेलकम बैक टू निर्वाणा एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है। इसको हम एनालाइज करेंगे पिछले ईयर के जो है एग्ज़ाम के रिजल्ट जो हैं उसके बेसिस पे। तो हम पिछले 2 ईयर का एग्ज़ाम का रिजल्ट देखेंगे, उसके बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या रह सकता है। पेपर 1 को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट का ये कहना है कि पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का बहुत मुश्किल था, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट पेपर 2 वॉज वेरी ईजियर साइड। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों बैलेंस हो गया है। माई सेल्फ वीरेंद्र विक्रम सिंह, आई हैव क्लियर्ड JRF फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस इन दिसंबर 2024। अलॉन्ग विद दैट आई एम टीचिंग, आई हैव been worked as an assistant professor for 2 years and currently I am pursuing PhD. So now we will see one by one. अगर हम जून 2024 में देखें, ये मैं एक चीज़ आप लोगों को हर बार कहता हूँ कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से JRF क्लियर करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है, अपने आप में बहुत टफ टास्क। बिकॉज एक तो IR की वजह से बहुत ज़्यादा हमें कवर करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। हमारे लिए हमेशा कुछ नई चीज़ रहती है जो हमें तैयार करके जाना है, हमें इंटरनेशनल अफेयर से अपडेट रहना है, करंट अफेयर से अपडेट रहना है, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें तो है ही हैं साथ में, पर हमारी कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाती है। वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ में पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ आती है। जैसे कि आप दिसंबर 2024 में देखें, जिस ईयर मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस में JRF क्लियर किया था, उस टाइम पे अनरिजर्व की कट ऑफ थी 234, ठीक है। मतलब इट इज़ 117 क्वेश्चन, और अपने आप में इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं। 150 क्वेश्चन में 117 क्वेश्चंस क्लियर करना, 117 क्वेश्चन सही करना अपने आप में एक बिग टास्क है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, अगर आप यूजीसी नेट में, अगर आप नेट के लिए क्वालिफाई उस ईयर में अगर आप कॉम्पीट कर रहे थे तो 210 है, और अगर आप ओनली PhD के लिए जा रहे थे तो वो ये 184 है, ठीक है। सेम ट्रेंड जो है आपको अगले साल भी दिखेगा। अगले साल कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ गई थी, लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ और ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो ये 122 क्वेश्चन अपने आप में आप सोच सकते हैं कि 150 क्वेश्चन में 122 क्वेश्चन सही करना है, जहाँ पे पेपर 1 इतना मुश्किल आया हुआ है। पेपर 1 में लोग कह रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स के हिसाब से। इस ईयर जो है वो पेपर 1 काफ़ी मुश्किल था, और देख के भी लगा है, जो लोगों ने बताया है कि ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट था, बट मैनेजेबल था। मेरे हिसाब से आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते थे। 30 क्वेश्चन तो ईजिली डुएबल थे, अगर आपकी मैथ बेटर है, ठीक है, अगर आपकी स्टैट्स बेटर है, अगर आपकी इंग्लिश पे बेटर कमांड है, तो ईजिली डुएबल थे। इसके साथ में जितनी कट ऑफ आप देखेंगे 234 के आसपास जो है अनरिजर्व की JRF में गई थी, वहीं यूजीसी नेट में 244 गई है। अगर आप नेट के लिए बीट कर रहे थे तो 109 क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज़ 218, और नेक्स्ट ईयर 186 जो है वो आपकी ओनली PhD के लिए है। सो मैं आपको ये ट्रेंड इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज द प्रॉब्लम लाइज हियर कि दिसंबर 2025 में कट ऑफ डिप होके 214 चली गई। अब लोगों का कहना है कि अगर 214 कट ऑफ गई है तो हमको 214 के पर्सपेक्टिव से पूरे पेपर को देखना चाहिए, गेम को। बट माई कंसर्न इज़ कि नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस रहता है कि कट ऑफ डिप करती है। अदरवाइज यूजीसी की जो कट ऑफ है, यूजीसी में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ है, वो इसी रेंज में लाई करती है, 234 से 244। मतलब इट राइज बिटवीन 230 टू 240 के अप्रॉक्स के बीच में ही रेंज में लाई करेगी। आप अगर इतने क्वेश्चंस अगर आपके हो पा रहे हैं, देन यू आर इन सेफ कैटेगरी, लाइक यू आर इन सेफ पोजीशन। आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करें, पर अगर आप इस रेंज में हैं तो आप मेरे हिसाब से बहुत सेफ हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो बहुत सारे कोचिंग्स में देखा है कि वो इस वाली कट ऑफ के हिसाब से ±2 नंबर ऐड करके आपको कट ऑफ शो कर रहे हैं। देयर आर प्रोबेबल चांस कि ऐसा हो सकता है, बट व्हाट इज़ माय ऑब्जर्वेशन, पेपर 1 वाज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट पार्ट दिस टाइम, ठीक है। सॉरी, पेपर 2 वाज अ वेरी इजीएस्ट पार्ट दिस टाइम। आई हैव टॉक विद द मेनी एस्पिरेंट, एंड इससे पिछला जो मेरा दिसंबर 2000 नॉट दिसंबर बेसिकली जून 2026 के लिए आई टीच अ वन बैच, जिसमें आई टीच 15 एस्पिरेंट। उसमें से मेरा टोटली फोकस था कि उनको PYQ करा के भेजा जाए। मैंने अपने उनके साथ नोट्स शेयर किए थे। इन दैट बैच आई टॉक विद द पीपल, जिसपे एक वीडियो भी हमने अपलोड करी है। उसमें 80+ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के हैं। तो उनमें से बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि दे करेक्टेड 75+
इन पेपर 2, मतलब आप खुद एज्यूम करो कि अगर मैं 16 ऐसे एस्पिरेंट को जानता हूँ जिनको मैंने पिछले बैच में गाइड किया है, उसमें से 10+ एस्पिरेंट के पेपर 2 में अगर 75 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कट ऑफ तो हाइक होने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबल बनते ही बनते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये एक मेरा एनालिसिस है कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। कंपटीशन इज गोइंग टफर डे बाय डे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, एस्केप रूट नहीं है। बाकी प्रोविजनल आंसर की जो है आपकी, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 से लेकर 12 तारीख के बीच में आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। 1 वीक का टाइम लगता है। 5 तारीख को पेपर रिशेड्यूल, मतलब पहला पेपर जो था वो रिशेड्यूल होकर 5 तारीख को हुआ था, उसकी वजह से 1-2 दिन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक बार कट ऑफ आ जाएगी देन वी हैव अ क्लियरिटी कि कितनी कट ऑफ, एक बार प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी देन वी हैव अ क्लियरिटी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। बट एज ऑफ नाउ मुझे जो लग रहा है, अगर मैं जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि पेपर 1 में व्हाट आई थिंक 35 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में अगर आपका बन रहा है देन यू कैन थिंक दैट कि आप JRF निकाल रहे हैं। ट्रस्ट में, अगर आपका 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में बन रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपका नेट निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आप ओनली PhD के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है 25 से 26 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं, देन यू आर द मच सेफर साइड। बट पेपर टू में मैं एवरेज क्वेश्चन ही 75 पकड़ के चल रहा हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, बहुत सारे पिछले वीडियोस में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं और लोगों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट ने टेलीग्राम पे भी आके बताया है कि सर जो है मेरा पेपर 2 अच्छा हुआ है। सो एज ऑफ नाउ आई वांट टू टेल वन मोर थिंग कि निर्वाणा एकेडमी अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको इसी यूट्यूब पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके लिए। दिसंबर 2026 के लिए अपना कंप्लीट UGC नेट का पॉलिटिकल साइंस का बैच लेके आया है। दैट कॉस्ट ओनली 1499, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, इसमें आपको कंटेंट मिलेगा, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स मिलेगा, ठीक है, 1 पेजर मिलेगा, ठीक है। 1 पेजर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, और मैंने अपने पिछले बैच में भी 1 पेजर एस्पिरेंट्स को अवेलेबल कराया था, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और 1 पेजर की खास बात यह है कि आप 16 के 16 जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में 16 थिंकर हैं, आप उन 16 थिंकर को 16 पेजेस में रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ 1 पेजर में, पूरे थिंकर को 1 पेजर में जो है हम इंक्लूड कर, मतलब ऐड कर देते हैं, उससे बाहर आपको नहीं देखना होता है, ठीक है। फिर आपको PYQ मिलेगा, और मैं अपनी भी प्रिपरेशन में और अपने जो भी बैचेस मैंने पढ़ाए हैं सारी प्रिपरेशन में PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बिकॉज PYQ ऑलवेज गिव्स यू 25 से 30 क्वेश्चन का एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देता है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट PYQ के साथ में आपको MPQ मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो कि जिनके चांसेस बहुत हाई हैं कि वो आपके एग्जाम में आ जाएं, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 1449 में मिलेंगी। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 4th ईयर के हैं, देन दैट्स अ वेल थिंग कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेसिक से स्टार्ट करके जो है बेटर कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल टाइम पेपर दिया हुआ है और फिर भी आपका JRF रह रहा है, देन यू विल गेट अ गाइडेंस हियर, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी, और अलॉन्ग विद दैट आपको 1449 में नोट्स मिल जा रहा है, वीडियो लेक्चर मिल जा रहा है। इट विल हेल्प यू टू रिवाइज क्विकली एंड इट विल हेल्प यू टू इनहेंस योर मार्क्स। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने पहले कहीं कोचिंग या इंस्टीट्यूट से कहीं ज्वाइन कर रखा था, नाउ यू आर थिंकिंग दैट कि भाई लाइक इतने ज़्यादा कोचिंग्स वाले फीस लेते हैं, वो आपके लिए पे करना मुश्किल है, देन दैट्स वाई वी पुट दिस कॉस्ट इज़ 1499 कि आप ईजिली जो है इसको जो है होल्ड, जो ईजिली ये अमाउंट आप पे कर पाएँ, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिलेगा, और आपको कंप्लीट गाइडेंस भी निर्वाणा एकेडमी की तरफ से मिलेगी कि आपका JRF का सपना पूरा हो और आप PhD में एनरोल कर पाएँ। सो नाउ पेपर 2 का क्या है कि पेपर 2 की बात अगर मैं करूं, पेपर 2 में अगर आपको JRF क्लियर करना है, सो व्हाट इज़ माय पर्सपेक्टिव, 75 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके सही होने चाहिए। डिपेंड ऑन कि पेपर 1 में अगर किसी के ज़्यादा हो रहे हैं तो पेपर 2 में कम हो सकता है, सेम अगर किसी के पेपर 2 में ज़्यादा है तो पेपर 1 में कम हो सकता है। अगर आप नेट के लिए जाते हैं तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, आप 68 से 70 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में रख सकते हैं कि इतना क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आपके मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जो है ओनली PhD के लिए जा रहे हैं तो आप 62 से 65 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में रख सकते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 110 क्वेश्चन, मतलब लगभग 120 से 124 मार्क्स के अप्रॉक्स में आपका, अगर आपके बन रहे हैं 220 से
24 मार्क्स के अराउंड अगर आपका बन रहा है तो आप JRF के लिए बहुत सेफ है, ठीक है, बिकॉज पेपर 1 इज़ टफ, दैट इज़ पेपर 1 हमेशा डिसाइड करता है कि आप JRF के कितने करीब हैं, ठीक है। पेपर 1 टफ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी जितनी इससे पहले दिसंबर में गई हुई है, ठीक है, इससे पहले जून में और दिसंबर 2024 में गई हुई है, बट उतनी भी नहीं रहेगी जितनी पिछले साल रही थी। यहीं अगर आप देखोगे तो ये 98 to 100 क्वेश्चंस के रेंज में आपका नेट सिलेक्शन हो जाएगा, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप पेपर 1 पेपर 2 मिला के अगर आप ओनली PhD देख रहे हो तो ये 88 से 90 के अराउंड में आपका, और ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। ये दैट कैन गो 25 ऑल्सो, बिकॉज ओनली PhD का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, कट ऑफ कभी कभी ज़्यादा कम चली जाती है। तो मेरे हिसाब से आप अगर 220-224 के रेंज में हैं, 98 से 100 के रेंज में हैं और 88 से 90 के रेंज में है, तो देयर आर प्रोबेबल चांसेस कि आपका सिलेक्शन जो है उस कैटेगरी में हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखें, अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से बताया जाए कि कितना जा सकता है, तो आप अपनी कैटेगरी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से बता दिया जाए। बाकी जो हमारा प्रोग्राम है निर्वाणा एकेडमी का, UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का, मेरा पर्सनली यही विज़न है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है मैक्सिमम आउटपुट अपना दे पाएँ। अब मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए आपको एक बेटर गाइडेंस की ज़रूरत है एंड एक बेटर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आई हैव गिवन माई 2.5 ईयर इन दिस जर्नी। इस वजह से मेरा जो सजेशन है, मेरे जो नोट्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ इस पूरी जर्नी में शेयर करूंगा और आपको इतना सब कुछ 1499 में मिलेगा। ट्रस्ट मी, इफ़ यू डिड इट बाय योर हार्ट, यू विल सर्टेनली क्लियर नेट और JRF जो आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपका विजन है, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन 4 टाइम्स रिवीजन। हर टॉपिक का आपका 4 टाइम्स रिवीजन होगा। पहली बार आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है, इसके बाद आप नोट्स पढ़ेंगे, इसमें आपका 1 पेजर भी होगा, ठीक है। 1 पेजर आप रिवाइज करेंगे MCQ लगाने के लिए। आपको हर नोट्स, हर लेक्चर के बाद आपको MCQ मिलेगा। MCQ आप रिवाइज करेंगे, लगाएंगे, इसके बाद आपको MPQ मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी। तो आपका पहला लेक्चर फर्स्ट टाइम रीडिंग, सेकेंड टाइम रीडिंग, MPQ MCQ के लिए आप अपना नोट्स पढ़ेंगे 3rd टाइम, उसके बाद वीकली आपका टेस्ट होगा। तो एक वीक में आप एक टॉपिक को 4 बार रिवीजन करेंगे, दैट इज़ स्ट्रेटजी। इसके बाद आपको हर नोट्स में जितने भी डेटा है, ठीक है, या बुक है, थिंकर का नाम है, थिंकर की थ्योरी है, ईच एंड एवरीथिंग आपके टिप्स पे आ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखोगे तो हम पूरे जैसे कि चाहे कॉन्फ्यूशियस हैं या प्लेटो हैं, उनकी पूरे 10-12 पेज के नोट्स में वो कौन से 7-8 इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, वो हम आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता देंगे, लेक्चर के बीच में भी बताएंगे, आपको MPQ में मिलेगा, MCQ में मिलेगा और टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो ट्रस्ट मी, इन दिस जर्नी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो पेपर 2 में हम 80+ का स्कोर जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, दिस इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू कैन इनरोल इट 1499 एंड विद द टाइम द कोर्स प्राइस में इंक्रीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाकी आपको ज्वाइन कैसे करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जा सकते हैं। बाकी आप अपनी कैटेगरी भी मेंशन करें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस लिए कि हम आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका कितना सेफ स्कोर है यह हम बता सकें।